पहला सेट चालू करेंगे लैट पुल डाउन का, क्लोज ग्रिप करेंगे। आई डोंट यूज़ दिस बार बिकॉज फील ही नहीं होता इससे मुझे। जो लैट्स होते हैं उस फील नहीं होते। मेरा अपर बैक जो है वो एंगेज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए ख़राब है तो आपके लिए भी ख़राब रहेगा। सम पीपल ओनली ट्रेन विद दिस, बट अगर आपको इश्यू हो रहा है कि लैट्स एंगेज नहीं हो रहे या फिर लैट्स फील नहीं हो रहे बैक के टाइम पे, बहुत सारे लोगों को होता है, मैंने देखा है। सो व्हाट आई डू इज़, जो रोइंग का अटैचमेंट होता है, ये जो क्लोज ग्रिप बोलते हैं, तो ये अटैचमेंट से लैट पुल डाउन परफॉर्म करना है एंड यू विल सी द डिफरेंस। मेरे ख्याल से 1 या 2 सेशन, मतलब 1 या 2 सेट भी हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ही आपको समझेगा कि येस योर लैट्स आर वर्किंग हार्ड। क्योंकि ये क्यों होता है मालूम है? तो आपका हाथ थोड़ा आगे साइड आ जाता है जब भी क्लोज ग्रिप करते हैं, तो आगे साइड आ गया तो लैट्स एंगेज होते हैं। क्योंकि देखो अभी मैंने सिर्फ इतना कर दिया है हाथ आगे, तो लैट्स मेरे ऑलरेडी वो पोजीशन पे आ गए, स्ट्रेच हो जाते हैं अच्छे से। तो टेक इट स्लो एंड स्टेडी, अच्छा वर्कआउट होगा, माइंड मसल कनेक्शन बना रहेगा, तो यू डोंट हैव टू वरी दैट मच। तो फर्स्ट सेट वार्म अप सेट भी है एंड वर्किंग सेट भी है, तो इसी में जो कुछ भी है हो जाएगा। ओके, फर्स्ट सेट है, फेलियर पे जाना नहीं है। तो इसके बाद जाएंगे 110 लाइक 11 प्लेट्स पे। वो प्लेट्स मेरे केजीज है या पाउंड्स है वो भी समझ में नहीं आता। सो विल सी, आई थिंक पाउंड्स ही रहेंगे वो, 110 पाउंड्स में भी, आई डोंट नो। तो बैक के बाद अपर बॉडी में मेरा क्या होगा, बैक के बाद मैं जाऊंगा चेस्ट करने। चेस्ट के लिए भी 2 एक्सरसाइज, क्योंकि चेस्ट मेरी फोकस है। ये जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा 3 महीने का, तो चेस्ट मेरी फोकस है अपर बॉडी में। तो अपर बॉडी में 2 मसल्स को मुझे प्रॉपरली ध्यान देना है, जो है शोल्डर्स और दूसरा है चेस्ट। दोनों अगर मसल में ध्यान दे रहा हूँ तो उससे चालू करना होगा, बट both of the muscles that I'm going to train after my back will be fresh, और उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चेस्ट और उसके बाद शोल्डर का उतना ज़्यादा ताकत लगता है नहीं, सो आई कैन पुश शोल्डर्स टू फेलियर इजीली, तो इट डजेंट मैटर। बट आपको अगर फटीग फील होता रहेगा क्योंकि 3 मसल्स हो रहे, तो यू कैन स्विच दिस एंड बैक आपकी लाइक प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी बैक है नहीं, क्योंकि जो अभी वर्कआउट कर रहा हूँ उसी से जो कुछ भी ट्रेन होना है वो ट्रेन हो जाती है। उतना सोचने का ज़रूरत नहीं, इतना मालूम है कि मसल लॉस तो होगा नहीं। तो अभी जितनी ट्रेनिंग करूँगा इट विल बी सफिशेंट फॉर माई बैक, तो डजेंट मैटर। लैट्स अपनी प्रायोरिटी है नहीं, जो प्रायोरिटी है ट्रैप्स है, जो कि स्ट्रक से पूरे हो जाएंगी। विल स्टार्ट विथ सेकेंड सेट, और सेकेंड सेट के बाद थर्ड सेट करूँगा, और थर्ड सेट के बाद you will see that I will do one more extra set which will be like full syndicate, उसको बोलते हैं मेयो रेप स्टाइल सेट बोलते हैं उसको। तो सो आई यूजुअली डोंट लाइक वो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो लास्ट सेट ग्राइंड कर सकते हैं, मैं वो वैसा कर नहीं सकता। आई ट्राइड, तो यूजुअली कोई अलग सा मसल मेरा फटीग होता है। तो अभी लैट पुल डाउन करूँगा तो मेरा 4 आर्म्स फटीग हो जाते हैं, तो दैट्स एन अल्टरनेटिव फॉर दैट। तो इफ़ आई कांट ग्राइंड, तो एक लास्ट सेट करता हूँ जो मेयो रेप स्टाइल बोलते हैं, मेयो रेप्स। तो यू विल सी हाउ टू डू दैट।
सेट। तो अभी श्रक्स चालू करेंगे एंड विल स्टार्ट विथ 17.5 किलोज डम्बेल इन ईच हैंड। तो फर्स्ट सेट इसका करेंगे, उसके बाद 20 किलोज एंड 20 किलोज के बाद विद इनिशिएट में और रेप्स। जैसे आपने लेट पुल डाउन पे देखा था लास्ट सेट मैंने कैसे परफॉर्म किया था, तो सिमिलरली इसमें करेंगे। यू कैन सर्च मेयो रेप्स, हाउ मेयो रेप्स वर्क ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो प्रॉपर फॉर्म इज नेसेसरी फॉर स्ट्रक्स। वेट्स उतना ये नहीं, दिस आर लाइक अ लाइट वेट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि 20 किलो से मैं चालू करता था जब मैं पहले करता था। और 20 किलोज इज़ नॉट दैट बिग, बट विल स्टार्ट विथ 17.5 किलोज, देन जंप टू 20 किलोज, और 20 किलोज के बाद वापस 17.5 एंड कंटिन्यू फॉर 3 to 4 set depending on whatever fatigue I get. So let's start. We'll start with 20 kilos. Five second rest and we'll start. I'm done with shrugs. I can feel my back. पूरा स्पाइनल इरेक्टर्स तक फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैड टू टिल्ट स्लाइटली एंड माई स्पाइनल इरेक्टर्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ना मैं डेडलिफ्ट किया है 7 या 8 महीना, ये साल तो डेडलिफ्ट किया है नहीं। लास्ट डेडलिफ्ट मैंने दिसंबर में किया था, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स ऐड नहीं किए। जैसे जैसे डेफिसिट मेरा बढ़ते गया तो स्ट्रेंथ भी उतनी थोड़ी कम होती गई एंड आई वॉज अफ्रेड दैट आई इंजर माई सेल्फ। तो डेडलिफ्ट का लास्ट मुझे याद है 95 to 100 किलोस के आसपास मैंने डेडलिफ्ट किया था फॉर लिफ्टिंग फॉर 1 year, दैट्स नॉट बैड राइट। तो 100 किलोस तक गया एंड आई स्टॉप 100 किलोस फॉर रेप्स, अराउंड 4 to 5 रेप्स ज़्यादा था एंड आई स्टॉप देयर। 1 रेप मैंने चेक नहीं किया कितना होता, शायद से 100 ही था मेरा 1 रेप, मतलब उसके ऊपर नहीं जाता था। आई ट्राइड। और स्क्वाट्स ऑल्सो आई डिड 95 समथिंग, आई थिंक इट वॉज 95, आई डोंट रिमेंबर। तो और बार का वेट मालूम नहीं कितना है, शायद से 7 या 8 10 किलो का। और वो जो 20 किलो का रॉड नहीं है, तो आई डोंट रिमेंबर, सॉरी आई डोंट नो कितने किलो का है। और बेंच प्रेस में इस पे करता ही नहीं हूँ, बार पे कंपाउंड मूवमेंट की बात हो रही है तो बार पे करता हूँ नहीं, डंबल्स पे लेता हूँ। 20 किलोस आर लाइक माई मिड रेंज सेट। तो 20 किलोस पे, तो 20 किलोस मेरे लास्ट है, तो उसके ऊपर नहीं जा सकता, नॉट इन दिस जिम।
तो लास्ट टू लास्ट मंथ में मैं दूसरे जिम में था, तो उधर मैं शायद से 65 पाउंड्स इन ईच हैंड फॉर अराउंड 7 to 8 reps गया था मैं, नॉट वंस, लाइक मल्टीपल वीक्स। तो 1-1.5 महीने के लिए था मैं उधर, तो 65 पाउंड्स में गया था। आई कैन लिफ्ट दैट वेट सेफली विदाउट डैमेजिंग माई शोल्डर्स। ये डंबल्स लेने का मेन रीज़न वही है कि शोल्डर डैमेज जो है उसको कम करना है, एंड बढ़ाना नहीं है। कम करने से अच्छा बढ़ाना है नहीं, जितना है उसी से खुश रहना है। अभी इट इज़ ऑलमोस्ट हील्ड, आई डोंट नो, ऑटोमेटिक हील हो गया। तो मूवमेंट में थोड़ा इशू होता था, एंड इट यूज़ टू फील लाइक हेवी, शोल्डर स्टिफ लगते थे और थोड़ा सा दर्द होता था करने के टाइम पे बेंच प्रेस। इट स्टॉप नाउ, आई कैन बेंच प्रेस क्वाइट ईजीली, लाइक ऑन द डम्बल्स, राइट, डम्बल प्रेस। यू विल सी आई डम्बल प्रेस। तो अभी कैसा होता है, 20 किलोज ही है ना मेरे पास, तो इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे अप्लाई करेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या है? आई थिंक many of you know what progressive overload is. It's the one thing that gets you muscles. इतना ध्यान रखो कि वर्कआउट कोई भी हो, रूटीन आपका कोई भी हो, अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड उसको ऐड करोगे नहीं, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपके रेप्स में, आपके सेट्स में, आपके रूटीन में, अगर ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है, यू कैन गूगल इट व्हाट इट इज़, बट दैट्स इट। अगर ऐड नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेन मसल। I don't know what you will gain, but definitely, and that definitely is not going to be muscles. तो अभी बेंच प्रेस करना है, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे ऐड करूँगा? तो there's one small trick. It's not 100% efficient, but it is close. तो अभी 20 किलोज का डंबल्स है, आई कैन गो वेरी हायर देन दैट। तो अभी मैं क्या करूँगा, आई विल गो एंड डू सुपर सेट्स विथ केबल फ्लाइज, केबल नहीं, वट एवर यू कॉल दिस, फ्लाई मशीन, तो बटरफ्लाई जो मशीन बोलते हैं ना, वो वाली। तो उसका एक सेट करूँगा, वो सेट होने के बाद विल कम टू डम्बल्स, विल डू दैट 1 सेट एंड देन रेस्ट, और उसके बाद वापस उधर जाऊँगा, विल डू 1 सेट देयर एंड देन कम हियर, इंक्रीज द वेट एंड देन रेस्ट। तो ऐसे 3 या 4 सेट्स जितने भी होते हैं उतने करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेसिव ओवरलोड या मसल। इट्स नॉट एफिशिएंट बट इट्स व्हाट आई गॉट, एंड इट इज़ नॉट दैट फटीगिंग। तो या आई कैन वर्क विद दैट। चेस्ट में यूजुअली बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, दे डू डिक्लाइन, दे डू इंक्लाइन, देन दे डू फ्लैट लाइक पैरेलल बेंच, ये 3 करते हैं। उसके बाद केबल मशीन्स पे जाते हैं, उस केबल मशीन्स होने के बाद मतलब केबल क्रॉसओवर्स वो करते हैं, उसमें भी 1 2 3 तीनों सेट करते हैं। फिर ये 6 एक्सरसाइज करने के बाद लेट गो एंड डू फ्लाइस, मतलब ये जो पैक डेक मशीन होती है ना, उस पे जाके तो 7 आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये कह के मैं कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ कि 7 आई हैव सीन लाइक रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली, तो 7 रिपीटेशंस करते, सॉरी रिपीटेशंस नहीं, 7 वेरिएशंस करते हैं एक्सरसाइजेस की, जस्ट टू बिल्ड अ स्मॉल मसल एज स्मॉल एज दिस। उतनी ज़रूरत है नहीं, you can just do 2 exercises and build your chest effectively, or let's just say better than if you did those 7 exercises. क्योंकि ये दो एक्सरसाइज आप करोगे and you can still perform 5 more exercises. That means you haven't done those 2 exercises properly. सीधी सी बात है, you are going to failure if you don't go to failure on those first 2 exercises and you still have the energy and I don't know, like your muscle is that fresh that it can still press
harder on those exercises, then you definitely are not gaining muscles. तो अगर करनी है and if you want to reduce your volume, तो I will suggest you do this incline bench press, डम्बल प्रेस, बेंच प्रेस जो आपको पसंद है वो, और पेक डेक मशीन पे. और वो भी नहीं कर सकते इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो आई विल सजेस्ट यू केबल क्रॉसओवर्स है, यू कैन डू दैट मेयर अप स्टाइल्स और पेक डेक फ्लाइज. वो दोनों में से एक करो. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इफेक्टिव एज इफ़ यू डू बेंच प्रेस एंड केबल फ्लाइज और फ्लाइज पेक डेक मशीन पे, बट इट विल बी इनफ टू मेक योर चेस्ट big. Trust me, I just used to do one exercise, और जो कुछ भी चेस्ट डेवलपमेंट है वो पेक डेक फ्लाइज जो है उसी मशीन की वजह से. आई वॉजंट डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months बिकॉज ऑफ द शोल्डर इंजरी. तो पेक डेक मशीन इज़ गुड टू गो. मशीन्स अगर इफ़ यू आर इंजर्ड एंड इफ़ यू वांट टू डू दैट, इंजर्ड ऐसा नहीं कि डिसेबल होना उतना तक इंजर्ड हो, बट स्लाइटली इंजर्ड एंड यू फील अनकम्फर्टेबल डूइंग exercises, machines come to the rescue. Use as much machines as you want. That's it. पेक डेक फ्लाइज से स्टार्ट करते हैं. प्रॉपरली हिट करेंगे चेस्ट को एंड उसके बाद आएंगे इधर. आई नो काउंटर इंट्यूटिव है, ये करने के बाद उधर जाना चाहिए, बट आई लाइक डूइंग दैट फर्स्ट एंड देन कम हियर. Okay, we'll start with 15 kilos. तो कुछ मिनट पहले आई वॉज टॉकिंग टू द कैमरा और ये बोल रहा था कि मैं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम भूल जाता हूँ प्रेस करने के लिए जब भी कैमरा पोजीशन सेट कर देता हूँ इधर उधर. तो एंड आई वॉज टॉकिंग लाइक अबाउट 5 मिनट्स. तो जाके उठ के चेक किया और देखा कि एज यूजुअल मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, रिकॉर्ड प्रेस करना भूल गया था. तो अभी चेक किया है, रिकॉर्ड चालू है, आई होप सो. हाँ, तो ये भी बोल रहा था कि आई विल मैं अपने 2 मसल्स बड़े मसल हो गए, बैक एंड चेस्ट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू द स्मॉल मसल. नॉट स्मॉल पर से बट स्मॉलर. तो शोल्डर्स पे जाएंगे, रेयर डेल्ट करनी है एंड लैटरल साइड डेल्ट. फ्रंट डेल्ट नहीं करेंगे बिकॉज चेस्ट के टाइम पे हिट हो जाता है. एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस किया था तो इसीलिए इट डजेंट मैटर. तो इंक्लाइन पे डेफिनेटली हिट होता ही है, मतलब सोचने का ज़रूरत है ही नहीं कि करूँ कि नहीं करूँ. तो वो करेंगे. विल स्टार्ट विथ 5 kilos इन ईच हैंड.
7.5 किलो डंबल्स लेंगे एंड विल गो टू फेलियर. We will see some rowing movements. That's when you know that the set is going to end. That's it. We are done with our exercise for today. And थोड़ा सा अजीब फॉर्म दिखा रहेगा क्योंकि ये थोड़ा बेंच थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चाहिए था, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए मैं लैटरल रेजेस वैसे कर रहा था. और my shoulders are burning right now. That's it. We are done with today's session. It took almost 2 hours, I think. तो मैंने बोला था कि मालूम नहीं, बट कल लोअर बॉडी रहनी चाहिए थी, बट कल नहीं कर सकता. कल जाना है मुझे गोवा को. तो गोवा जाने के बाद अगर घर पे आ जाऊंगा तो लेट होगा डेफिनेटली. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. तो खाना भी नहीं बना सकता. तो आई डोंट थिंक कल छुट्टी ले लेता हूँ. तो कल लेग डे नहीं होगा, परसों करेंगे लेग डे. ज़्यादा बारिश नहीं रहनी चाहिए यार, परेशान हो जाऊँगा. एक तो रोड सब ख़राब है गोवा जाने के लिए, मतलब गोवा बॉर्डर के बाद में लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं. आई डोंट नो क्लियर हुए कि नहीं. 1-2-3 वीक पहले गया था मैं, 2 वीक पहले, तो तभी तो हुए थे. अभी है कि नहीं मालूम नहीं. रास्ता बहुत ख़राब है. So that's it. I hope I will post this video tomorrow. तो आज रात को बैठ के एडिटिंग करूँगा, लो एफर्ट एडिटिंग. And let's see if we can continue or not. I am hoping to continue. जितना मतलब ये मतलब कंटिन्यूस ये जो 3 महीने का सेशन है, आई होप आई कैन डू इट डेली. तो वीक में वैसे भी 4 दिन ट्रेन करना है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग ह्यूज इशू. तो 4 में से 3 दिन मुझे खाली मिलते हैं, उसमें से 2 दिन शायद से मैं कार्डियो करूँगा अगर बारिश नहीं रहेंगी तो. एंड इफ़ यू वांट टू critique about my exercise, you can do that. We can start a convo in the comment section. So I'll really appreciate it if you like, if you want to. और कुछ सीखने मिल जाएगा, सीख लो, मुझे भी सिखाओ कुछ ना कुछ. I like learning about this fitness thing, right? So I hope you know what to do. Right. So we'll meet in the next video. I hope so very soon, and I hope to put this up as early as I can. Bye.